very good afternoon, everyone, and welcome to this very, very special afternoon. I know my friends from media and some fans here who are very, very excited. आप ये स्टैंड क्या आपके बीच में आ रहा है फॉर द फोटोग्राफ्स? अभी के लिए हटा दूं? देखिए मैं कितना सपोर्ट कर रहा हूं, आप भी मेरा उतना सपोर्ट करना. Okay. देखिए इस साल की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैं होस्ट कर रहा हूँ. आमतौर पे मैं अपने रेडियो स्टूडियो में रहता हूँ, रात को आपको पुराने गाने सुनाता हूँ. मेरा नाम आरजे अनमोल है, लेकिन बड़े भाई ने दावत दी, यहाँ पे इशारा किया तो स्पेशल ओकेजन पे मौजूद हैं, जैसे कि आप सब के सब मौजूद हैं. आज की इस स्पेशल आफ्टरनून को अगर मैं 2 लाइनों में सीमित कर दूं तो बस इतना ही कहूंगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है. उम्मीद पे दुनिया कायम है. सपने सभी संजोते हैं, सपने देखना मत छोड़ना, क्योंकि सपने सच होते हैं. सपने सच होने की आज कहानी है, एंड वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू, एंड दिस आफ्टरनून इज गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर अ ड्रीम कमिंग ट्रू. तो एक बार माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एंड एवरीवन हियर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं तो जरा मजा आएगा. गर्माहट हो जाएगी, बारिश जोरों पे है, जोश भी जोरों पे होगा तो मजा आएगा. वेलकम, थैंक यू सो मच. हम सब के सब जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. आज पहली बार द सेंसेशनल सिंगर रानू मुंडाल जी को आज मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आवर हिट मशीन हिमेश रेशमिया. एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस स्पेशल ओकेजन. हम सब के सब ऑलरेडी पहले डाइस पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मली लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन ऑन द डाइस. सबसे पहले ऑफ कोर्स हु डजंट नो हिम, 100 से भी ऊपर ब्लॉकबस्टर गाने, वी कॉल हिम द हिट मशीन. ही इज आवर एचआर हिमेश रेशमिया. साथ ही साथ ऑफ कोर्स द लेटेस्ट सेंसेशन, जैसे कि मैंने कहा सपने सच होते हैं. लुक एट द स्माइल ऑन हर फेस. ये सिर्फ आपकी स्माइल नहीं है, आई थिंक पूरे हिंदुस्तान की स्माइल है आपके चेहरे पे. रानू मुंडाल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी. They say behind every man there is a successful woman there, and behind this special film we have a very special lady who's there, and she's the producer of this film. एक बार दीपशिका जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. And you know, they are the leaders in music. इन्होंने हमें सिखाया है, इन्होंने बताया है कि जब म्यूजिक को कंज्यूम किया जाता है तो कैसे कंज्यूम किया जाता है. From Tips, it's such a pleasure to welcome Kumar Taurani ji with us on the dais. Thank you so much, sir. What a pleasure and an honor to have you here with us. I'll bring the mic straight to Himesh, and or do we first show the song? Okay, you want to. और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर स्टेज पर जो मुझे इंस्पायर करती हैं और इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है, स्क्रीन प्ले, माय वाइफ सोनिया, एंड मेरे ये जो एक, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, जहाँ तक भी मैं पहुँच पाया, तो एक मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे एक गुरु बनकर, एक टीचर बनकर, ही इज़ द बैकबोन ऑफ माई सक्सेस. ही इज़ जिसकी वजह से मैं म्यूज़िक या कुछ भी काम कर पाता हूँ. और एक मेरी बीवी है सोनिया, जो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजबूर करती है कि वो लुक जो मेरा हुआ करता था और उससे आज एवरी स्टेज पर कुछ और बेहतर करने की कोशिश जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पिताजी और मेरी बीवी सोनिया की वजह से. थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स ऑल्सो फॉर माई मदर. एंड अतिंदर जी को मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो जिन्होंने वो वीडियो बनाया है जिसकी वजह से रानू जी वायरल हो गई और फिर हमारे शो पे आई, और हमारे उस शो से, सुपरस्टार सिंगर से, हमने पता नहीं क्या लगा मुझे, जहाँ से मुझे लगा कि भाई उन्हें डेफिनेटली एक ऐसी कशिश थी उनकी आवाज़ में, तो मैंने एक वादा कर लिया कि उन्हें रिकॉर्ड करवाना चाहिए.
उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब वो क्लिप बन गया, वो मेकिंग हो गई, क्योंकि हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद मैंने दीप शिखा जी से बात की, शी इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। कुमार जी से बात की, इज़ द म्यूज़िक कंपनी, एंड इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने। तो रानू जी, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि बहुत लोगों का हाथ है, और सबसे ज़्यादा हमारी जनता का। उन्होंने इतना प्यार दिया है आपको। बस आज मैं इस पूरी ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि जस्ट इनको और आगे लेके जाइए, आप इनसे और काम करवाइए। बहुत ज़्यादा ये स्टेज पे परफॉर्म अच्छा करेंगी, बहुत बहुत सुरीला गाती है। हम इनसे हमारा नेक्स्ट गाना भी आशिकी में तेरी, जो मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ, जो कुमार जी के लिए पहले भी किया था जब चाइना टाउन में, तो वो गाना बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम आदत नाम का गाना भी इनसे गवा चुके हैं, और एक गाना भी। तो आपको पता चलेगा कि उनकी आवाज़ में जो वर्सेटैलिटी है, तो उस वर्सेटैलिटी को हमने जितना हो सके, वी हैव ट्राइड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये तपोंदा है, तपोंदा ने बहुत बड़ा योगदान है रानू जी की करियर में इनका, तो इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां, बिकॉज़ ये जब ना होते तो आज एक सेंसेशनल जो सिंगर हमें मिला है वो हमें नहीं मिलता। और मुझे ऑलवेज़ ये लगता है कि टैलेंट को आगे लेके जाना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे हमेशा सलीम अंकल कहते हैं, सलमान भाई कहते हैं कि भाई उन्होंने कितने लोगों को ब्रेक दिया है। तो हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये बस उनकी आवाज़ में वो कशिश थी और हमने वो किया, और आप लोगों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है। हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, ब्लेसिंग आवर टीम, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, कुमार जी और दीप शिखा जी, वाशु जी, एंड यू नो एवरी टीम मेंबर जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें इस पूरी जर्नी में। एंड अभी तक म्यूज़िक यू नो यूजुअली रिलीज से पहले इस तरह से हिट आजकल कम होता है, बिकॉज ट्रेलर पहले आता है और फिर म्यूज़िक आता है। बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी दीप शिखा जी के साथ, कुमार जी के साथ, वाशु जी के साथ एक डिसाइड हुई कि हमें इस फिल्म का, इट्स अ म्यूज़िकल फिल्म, इट्स अ लव स्टोरी, सो उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। एंड दैट्स वाई हमने म्यूज़िक इसका पहले लाने की कोशिश की। अभी तक ट्रेलर आया भी नहीं है, और म्यूज़िक आप लोगों ने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया है, तो ये बहुत रेयर होता है रिलीज़ से पहले। आजकल के ज़माने में जो पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता, वो हुआ है। और एक जेन्युइन ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक होना रिलीज़ से पहले बहुत अच्छी बात है। और अभी बहुत ग्रेट म्यूज़िक इस फिल्म का बाकी है आना, इसके रीमिक्सेस भी आ रहे हैं और आपको 31 दिसंबर पे सारे गाने के साथ आपके पार्टी कराएंगे उसके साथ। क्या बात है, क्या बात है। एंड HR, you know, हमें बहुत सी बातें करनी है अबाउट द सॉन्ग्स, अबाउट यू, लेकिन मुझे लगता है कि पहले दो हमारे पास जो गाने तैयार हैं उनकी अगर एक झलक दिखला दें। जी झलक बिल्कुल, दिखला जाओ जाए। एक गाना हम लोग पहले आपको हीरे का Yes, of course. हीरे दिखा देते हैं, जिससे एक फिल्म की आपको फील मिलेगी। और उसके बाद इस गाने का इंतज़ार जो आप कर रहे हैं, जो Yeah. आज लॉन्च हो रहा है, वाओ, एंड इट्स द लॉन्च ऑफ अ सेंसेशनल सिंगर टुडे। एंड हमने पूरी कोशिश की है, आप ये दोनों गाने देखिए। पहला गाना अरिजीत और श्रेया ने गाया है, जो हमारी फिल्म की एक आपको जो बहुत अप्रिशिएट हो रहा है इस वक्त सब जगह पे, आप देखिए वो गाना। और दूसरा गाना आपको जो हमारा लॉन्चिंग गाना है, आज हम दो गाने दिखाते हैं, उसके बाद हम विल गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट। सो और रानू जी, वो कलकत्ता का स्टेशन, वहाँ पे बैठ के वो गाना गाना, वहाँ से फिर वो सोशल मीडिया पे, फिर HR ने आपको ये गाना, मतलब कि ये फीलिंग क्या है, क्या लग रहा है आपके दिल में, क्या चल रहा है इस वक्त, बताइए। हाँ? Because God always with me. That's why. Thanks God. थैंक्स टू गॉड। Yeah. Because He always time loves me. That's why. Thank you so much. Mm, because God is always time loves me. No. That's why. Because He is great. No. यानी भगवान जो हमारा है वो बहुत बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे। यानी यीशु जिसका नाम, उन्होंने इतना प्यार किया है, इतना प्यार करते हैं
कि हम उनके पास कितने भी क्या हमारे बात कितने है। कम है। जी, थैंक यू। और वाह, मुझे यहाँ के बहुत खुशी मिली है, बहुत। मैं इनकी वजह से ऐसे नहीं। उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए। हाउ स्वीट, हाउ खुशी की स्वीट इज आंसू, दैट। सही Superb. में। एक होती है दुख की आंसू, उनकी आंखों में खुशी की आंसू है। Thank जो you. मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ, तो ये है खुशी की आंसू। ये बिल्कुल देखिए खुशी का आंसू ये है। सफ़र आप लोगों की वजह से हुआ है। ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान कितनी मेहनत से, हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं, फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और उसके बाद कोई ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उस टैलेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया है। एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सब कठपुतली हैं हम लोग, सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ। वाह, That's it. थैंक यू। क्या हम बात लोगों है। ने कुछ नहीं किया इनके लिए। बस अब यही है कि हमने हमारी तरफ से कुछ जो हो सका हमने किया, लेकिन अब आप लोग इन्हें और आगे लेके जाइए, इतना बड़ा बनाइए, और हर जगह पे जहाँ टैलेंट देखे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वाह, बिकॉज हमें भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया था, तब हम आगे आए थे। क्या लेकिन बात है। आपके अंदर ही तो भगवान ने मेरे लिए इतना काम किया है, इतना Not at all. ग्रेटनेस, इतना मुझे खुशी दी है ये गाने पे, और मुझे हर दुख भुला दिया। सब ऊपर वाले नहीं, सच और में। मैं- लेकिन इनके अंदर से इन्हीं के वजह से मुझे, अगर इन्होंने मुझे ना ये मौका देती तो मैं कभी नहीं गा सकती थी। सचमुच ये बात। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे अतिंदर जी ने वो वीडियो शूट किया, तो ये नहीं होते तो वो नहीं होता, तपन जी इतना सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता, दीपशिखा जी मुझे हाई नहीं करती, ये फिल्म ही नहीं बनाती तो ये नहीं होता, कुमार जी ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता एज अ म्यूजिक कंपनी तो नहीं होता। क्या बात। इतने लोगों ने, आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट हो गया, पूरी ऑडियंस आ गई, पूरी मीडिया ने इतना सपोर्ट दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है आप लोगों ने किया है, हम सब जरिया हैं। वो ऊपर वाला चाहता था कि शी हैज टू बिकम अ बिग स्टार, एंड शी इज अ बिग स्टार। That's why. Thank you. वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली रानू जी भी ऊपर वाले को याद कर रही हैं, और हिमेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऊपर वाले ने हम सबको एक जरिया बनाया आज रानू जी को सबके सामने लाने के लिए। आई थिंक हम सबके जहन में बहुत से सवाल हैं। आई टॉस इट टू माय फ्रेंड्स इन मीडिया। आपके जो सवाल हैं, इफ यू कैन रेज योर हैंड्स, विल गेट द माइक टू यू। यस, कैन वी गेट द माइक देयर? ये सारे जज्बात हैं जो अंदर से आंसुओं के थ्रू बाहर आ रहे हैं। ओके, कैन यू कैच द माइक? श्योर। ओके, नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। Hi, Umesh. Faizan this side from News Helpline. Hi. Umesh, on your left. There, left. Yep, here. Okay, Umesh, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सबसे पहले रानू जी की आवाज़ सुनी, उन्होंने जब आपने उनका वीडियो देखा, तो क्या रिएक्शन था? सबसे पहले पहला थॉट क्या दिमाग में आया आपके? नहीं, मैंने वो वीडियो एक्चुअली सुपरस्टार सिंगर के जब सेट पे हम लोग वो रियलिटी शो में सडनली यूजुअली जजेस को बताते नहीं हैं, बिकॉज वो अदरवाइज दे हैव टू कैप्चर इट ऑन कैमरा, सो इट हैज़ टू बी रियल एंड दे क्रिएट अ वेरी रियल मोमेंट, सो दे डिडंट टेल अस। तो उन्होंने सडनली कंटेस्टेंट्स जो बच्चे बहुत ही ग्रेट परफॉर्म कर रहे थे शो में, उसके बीच में रानू जी को वो लोग ले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शो में जेन्युइनली दे वांट द टैलेंट टू गो टू दैट नेक्स्ट लेवल। तो उसमें रानू जी को लाए और उन्होंने वो एक प्यार का नगमा लाइव गाया वहाँ पे, Yep. और वो वायरल ऑलरेडी हो चुका था। और मुझे जब मैंने देखा, जब वो सुना, एंड आई जस्ट फेल्ट कि ओ माय गॉड, ये आवाज़ लाइव में ऐसा गा रही है सामने, तो मुझे लगा। और तेरी मेरी और 3-4 गानों की अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोसेस में थी, हमने पहले 2-3 गाने जो रिलीज़ कर दिए थे, तो हमें लगा कि ये तेरी मेरी में आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट वॉज अ ड्यूएट एंड मेनली डोमिनेटेड बाय अ वेरी ब्यूटिफुल आलाप। तो मुझे ये लगा कि यार ये आवाज़
बिल्कुल राइट है। और अंदर से एक चीज़ जो मुझे ऑलवेज लगती है, क्योंकि मैं जब नया था तो मैं तो सीरियल प्रोड्यूसर था, और पहले सुभाष जी और पुनीत जी की वजह से 16 साल की उम्र में मैं सीरियल प्रोड्यूसर बन गया। मेरे पिताजी ने मुझे म्यूज़िक सिखाया, लेकिन वो यूज़ कहाँ करता मैं। 350-400 गाने मैंने बना के रखे। तो सलमान भाई के साथ वो मेरे डैडी ने उन्हें साइन किया था, वो फिल्म नहीं बनी, उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे ब्रेक देंगे। तो मैं तो प्रोड्यूस कर रहा था फिल्में, सीरियल्स। कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा या म्यूज़िक मेरा कैसे बाहर आएगा। तो सलमान भाई ने वो एक दिन अपना वादा पूरा कर लिया। उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था मुझे, और उन्होंने मुझे ये गाने दे दिए। वो गाने हिट हो गए। तो सलीम अंकल ने तब मुझे ये बात कही थी कि भाई अच्छा टैलेंट देखो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री आपको देती है। तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, कभी कोई न्यू कमर अगर कोई मिले तो जितना हो सके हम लोग। और हर म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर या सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि भाई अगर किसी में टैलेंट हो तो मिले, बट एक्सेप्शनल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ग्रेट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस टैलेंट को जहाँ पे भी हम स्पार्क देखते हैं वो हमें करना चाहिए, ये मैंने सीखा था। और वही चीज़ करता आया हूँ, और रियलिटी शोज़ में भी करते थे। और जहाँ पे ये आवाज़ देखी तो बिल्कुल वो बात अंदर से आ गई कि यार तेरी मेरी कहानी के लिए ये एक्सेप्शनल वॉइस होनी चाहिए, कुछ और नहीं सोचना चाहिए। तो बस वो मैंने वादा कर दिया। अब वादा करने के बाद मैंने दीपशिखा जी से भी बात की, मैंने कुमार जी से भी बात की, और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया, और ये बात वायरल हो गई। वो गाना मेकिंग में ही इतना पॉपुलर हो गया, रिलीज़ से पहले इतना म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया फिल्म का। सो ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ एक अंदर से एक आवाज़ आई थी, एक दिल से दिल का कनेक्शन था। क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग विच यू इमोशनली कनेक्ट टू, यू डोंट रियली प्लान म्यूज़िक आपका बनता है, वो नोट्स अच्छे लगते हैं, वो गाने अच्छे लगते हैं, और उसमें सही आवाज़ बैठ जाए और सब कुछ हो गया। तो मैंने कुछ किया नहीं है, जो एक इंटेंट था कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट मिले तो आगे लेके जाना चाहिए, वो हमारी पूरी यूनिट ऑफ हैप्पी आरडी हीर का हमेशा से ही रहा है। बिकॉज़ ये फिल्म में काफ़ी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। हमारा डायरेक्टर नया है, ही वाज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर। सो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टीम, एंड बस रानू जी आपकी वजह से हैज़ गॉन टू दैट नेक्स्ट लेवल। और बस हम ये जो इट्स हर डे, एंड यू हैव टू टेक हर टू द नेक्स्ट लेवल। रानू जी, मेरा सवाल आपसे है। रानू जी, जी। आपके लेफ्ट में, हेलो। आपके लेफ्ट में, इधर वो देखिए, वो उधर। रानू जी, किस तरीके से देखती हैं आप इस सारी जर्नी को? कितनी मुश्किल थी ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगी? और अब जब सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या फील करती हैं आप? उनके इस प्यार के लिए तो मैं आभारी हूँ, उनके पास प्यार के लिए, जो मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए। इसके लिए मैं उनके पास, उनको तो हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके लिए। और फिर हमारी ये जो हेमिश जी है, इनका जो मुझ पर एहसान ज़रूर है, ये भी तो एहसान की बात होती है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड किया है कि मैं गा सकूँगी। मतलब सुर के ऊपर उन्होंने जो अभी तक बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत एक मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है। और प्यार भी ज़रूर, प्यार अगर ना हो तो शायद मेरे दिल से इतना सारा गाना शायद नहीं हो पाता था, शायद। क्योंकि मुझे तो जिन्होंने बनाया जी, वो उसका प्यार है, यानी गॉड का है, आई मीन जीसस का, यीशु की, तभी तो मैं गा सकी। और फिर आप लोगों की इतना प्यार भी उनके वजह से मुझे मिली है। तो मैं आपका भी, आप सबका आभारी हूँ, गॉड के भी आभारी हूँ। और ये जो अपना तपन दास, ये तो हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत, कि हमें उन्होंने तो मेरे तपंदा हाथ उठाई। यहाँ तक उन्होंने मुझे छोड़ा, इनके वजह से।
जो हमें हेल्प किया, और अतिंद्र को भी, तो उनका भी बहुत शुक्र Please, Atinder ji, you गुजार shot the हूँ। और video. अतिंद्र को भी, क्योंकि उन्होंने जब वीडियो किया इसके बारे में, गानों के बारे में, तो उनके वजह से भी ज़रूर, तो इनके लिए मैं आपके सब और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हम आप सब के लिए। आपके बारे में जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तब से आप धन्यवाद दिए जा रही हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रही हैं, फैंस को दे रही हैं, हिमेश को दे रही हैं, तपन और बाकी टीम को दे रही हैं, लेकिन आपसे बहुत लोग इंस्पायर भी हुए हैं। आपकी कहानी जानना चाहते हैं। आप तेरी मेरी कहानी गाना ज़रूर गा रही हैं, लेकिन आपकी कहानी कि क्या आप बचपन से आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आएंगी? क्या आपने कभी कोई शास्त्रीय संगीत का कोई क्लासेस ली है, या फिर जब आप गा रही थी या आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था तपन ने, उस वक्त क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया था कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप इस तरह से लोगों की फेवरेट बन जाएंगी? मैं जब गाती थी तो तभी मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मगर मेरे आवाज़ के ऊपर मैंने हमेशा निर्भर किया कि मेरी जो आवाज़ है, क्योंकि मैंने पहले तो लता जी का आवाज़ से ही गाना शुरू किया, तो उसके लिए मैंने वो जो शोर पिक्चर का गाना गाया, तो मैंने वो जो गाना बचपन से मैंने गाने की मुझे बहुत शौक, मतलब शौक मीन्स दिल से, ऐसा नहीं गा दिया हो गया, मतलब जो गाना नहीं होता तो एक अनकम्फर्टेबल बोलते हैं ना, जिसके मतलब फुलफिल नहीं हुआ, या फिर कुछ अधूरा रह गया मेरी ज़िंदगी से, मेरी सुरों से, मेरी आवाज़ों से, तो कहाँ क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा सोचती थी ज़रूर। लेकिन मेरी जो आवाज़ है, जो गॉड की तरफ से मिली या भगवान, तो उनके ऊपर मैं हमेशा निर्भर या फिर डिपेंड करती थी कि मैं करती हूँ भी अभी भी, कि उनकी मेहरबानी से मैंने जो भी कुछ हुआ सब आपके सामने हूँ और है, और आगे जाके भी मैं ज़रूर गाऊँगी। इनके साथ तो वो जो रिलीज़ हुआ ना आज से गाना, तो इन सब के लिए मैं सबको और उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ये बात है कि मैंने कभी ये आशा नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी कि मेरे जीवन में कभी ये दिन नहीं आने वाली है। हाँ, ये जो स्टेज मुझे, ये जो स्टेप मिली है हिमेश जी से, तो इसका शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था या मैंने सोचा नहीं, लेकिन स्टेज पे मैं पहले भी गा चुकी हूँ और गाया भी हूँ, और वो कुछ सालों के लिए गैप थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गानों से अनजाना थी। ये जो सुर और अगर मैं सोचा कि मैं गा नहीं सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना सुनना छोड़ दूँ। तो मैंने उन जैसे कि रफ़ी जी और लता मंगेशकर और मुकेश जी और सोनू निगम और फिर कुमार सानू, जो बड़े बड़े सिंगर हैं, या फिर किशोर कुमार, इन लोगों के गाना सुन के तो मैंने सीखी हूँ। तो कैसेट से जी रिवाइज करके मैंने जिस जगह में मुझे ज़रूरत वो सुन के सीखी हूँ। तो मुझे जैसे लता जी का आवाज़ मैंने तभी कॉपी करती थी, कर के मैंने गाया। तो हाँ, सभी गायक गायिका से तो मुझे ये उम्मीद थी कि है भी कि मैं ज़रूर गा सकती हूँ। हिमेश जी, और कुछ हिमेश जी, on your left. लोग ये भी आपके बारे में पढ़ा था कि आप पहले भी मुंबई में रह चुकी हैं और फिरोज खान साहब को भी आपने गाना सुनाया था। ये क्या कहानी है, थोड़ा जानना चाहती कि आप उनके साथ काम करती हैं, क्या था किस्सा? जी देखिए, मैंने फिरोज जी का तो गाना नहीं सुनाया, मगर उनके रूम में मैं रहती थी, क्योंकि मेरी जीवन में जो स्टेप आया था उन्हीं के घरों से शुरू हुआ। इसके लिए मैंने उन्होंने तो मेरे उम्र से भी बहुत ही मतलब उम्र से बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ तक कि मैंने जो भी फिल्म्स सिंगर आई मीन्स गायिका और गायक की बात करें, वो भी हमारे से बहुत ही आई मीन्स उम्र से बहुत बड़े हैं। हाँ, लेकिन उनके गाना सुन के मैंने जो गाना शुरू किया, लेकिन फिरोज खान की बात जब आई तो उनको मैंने कभी गाना सुना नहीं।
या तो फिर भी उन्होंने मुझसे गाने का कुछ ये डिमांड भी नहीं किया कि तुमने गाना गाते हो या फिर गा उनके घर पे में हम रहते थे। उनके घर में रहते हुए यहाँ तक कि उनका एड्रेस से, उनका अकाउंट से मेरा अकाउंट शुरू हुआ था। तो उनको इतना करीब से जानती हूँ कि उनका घर होते हुए भी फिर भी उन्होंने अपना रूम जो नीचे था वो रूम पार्टीशन करके हमें दिया था। वहाँ पे टॉप की ज़रूरत थी, टॉप आई मीन्स वाटर, तो वो भी उन लोगों ने बना के दिया था, नल जिसको बोलते हैं ना। और फिर खाने वाने की तो हम फिरोज खान के घर पे से ही लेके आती थी। उनका फ्रिज से जो भी कुछ खाना था तो उनके घर पे से ही लेके आती थी। और मेरी फैमिली हम वहाँ पे रहती थी। तो इसी हिसाब से उनका मेरा जान पहचान है। लेकिन उन्होंने मुझे बोला नहीं कि तुम गाना गाओ या फिर सुनाया नहीं। आपको कभी लगा नहीं उनको सुना दूं, क्योंकि वो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं या कुछ? उस समय आपको नहीं लगा कि उनको गाना सुना सकती हूँ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं फैमिली में तभी बिजी थी, इसके लिए मैं वो सब कुछ बोल नहीं सकी। लेकिन बहुत काफ़ी फिल्म स्टारों से मेरी मुलाकात हुई, जैसे कि ऋषि कपूर जी, और फिर विश किया, और फिर किरण जी, वो लोग तो टीवी सीरियल करते थे। और फिर राज बब्बर जी, स्कूल से उनके साथ इंट्रोडक्स हुआ था। और फिर बहुत सारे फिल्म स्टारों से मेरा जान पहचान तभी हुआ, ये बात। लेकिन भाई पूछ ले, वो पूछ ले, ठीक। Okay, हिमेश जी यहाँ पे, दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम फर्स्ट वॉच। सबसे पहले थैंक यू टू यू एंड द होल टीम। मतलब आपने साबित कर दिया दैट टैलेंट नोज नो बाउंड्री एंड कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा आपसे ये सवाल, जैसे अभी खुद रानू जी ने कहा था कि वो मुकेश जी, लता जी, इन सब के गाने सुन सुन के उन्होंने सीखा है, एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट स्कूल वन कैन लर्न फ्रॉम। सो मेरा आपसे सवाल है कि लता जी ने हाल ही में कहा था दैट इमिटेशन हैज इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन एंड इट्स नॉट अ ड्यूरेबल कंपेनियन टू सक्सेस। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, मुझे ऑलवेज ये लगता है कि कौन से कॉनोटेशन में लता जी ने ये बात एग्जैक्टली कही थी। मुझे ये लग रहा है कि वो यही है कि जैसे आज अगर कोई बहुत ही, जैसे अरिजीत सिंह है, बहुत ही ग्रेट सिंगर है मेरे हिसाब से, और बिल्कुल उन्हीं की तरह अगर कोई गाने लगे सेम, तो जब अरिजीत जी हैं तो फिर वो क्या होता है, वो वर्क उतना नहीं करता है। लेकिन इवेंचुअली एक इंस्पिरेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हर सिंगर ने इंस्पायर होके ही किया है। जैसे कुमार शानू जी हमेशा कहते हैं कि भाई किशोरदा से हम सभी इंस्पायर्ड रहते हैं ना कहीं। जब मैंने हाई पिच सिंगिंग शुरू की तो लोगों ने नेज़ल सिंगिंग कही, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिंगिंग ऑलवेज नेज़ल ही थी, और अब बहुत कॉमन हो गई है। तो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं, कि आप कौन से जोन में आपके जो वोकल एम्पलीफायर्स होते हैं, या जो आपके रिफ्लेक्सेस आपके ब्रेन को क्या सिग्नल देते हैं कौन से जोन में जाने के लिए, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ अ सेकेंड दैट यू हैव टू पिक अप द नोट्स इन म्यूज़िक। अब जब ये बात है तो कहीं ना कहीं बॉर्न टैलेंट इनमें है, और वो इंस्पायर ज़रूर हुई हैं लता जी से। बट वैसे भी लता जी जैसा लेजेंड तो कोई नहीं बन सकता, वो लेजेंड है, शी इज़ द बेस्ट। बट कहीं ना कहीं उनको एक इंस्पिरेशन मानकर, जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी एक दास्तान लिखी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि लता जी का जो लाइन थी वो ये थी कि भाई इंस्पायर हो जाओ। वो इंस्पायर वर्ड शायद उन्होंने उस किस तरह से, मुझे ये लग रहा है कि उस लाइन का मीनिंग ये है कि इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट कॉपी करना ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने वैसे भी कॉपी की नहीं है। दीपशिका जी, मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू हर्ड रानू जी's वॉइस, एंड कैन वी सी योर कोलैबोरेट, मतलब you guys are collaborating with Jackie's music album, जो म्यूजिक लेवल उनके साथ? I think like all of us, I saw her first thing on WhatsApp, and मैंने खुद बहुत जनों को forward किया है on Facebook and Instagram, and I think she has a beautiful voice. We're here to celebrate Ranu ji, and
you know, there's so many talented people out there, but Himesh ji, thank you for giving My her pleasure. Thank you so much. a platform like this to The showcase her platform talent. is, of course, from the team of Yes, Happy but ID. you know, so to all it's- of you all it's for Kumar ji. giving her. And she's a household name, and I think what's lovely is that the audience loves her and really want to see her sing. So as a woman, it gives me immense pleasure to be empowering in other women. About just Jackie's, we'd be honored to, if Thanks a lot. Thank you. For sure, she has to. I mean, मैं यही कहूँगा कि definitely अतिंदर जी और तपोंदा को आप लोग please contact करें, and they are going to definitely take अनु जी to the next level. और मैं अपनी तरफ से बहुत गाइड करने की कोशिश करूँगा उन्हें, और सभी के साथ I think she should collaborate, and डिफरेंट लोगों के साथ वो काम करेंगी तो उनका काम और आगे बढ़ेगा. ये तो बहुत ज़रूरी है. जैसे हम सब के साथ काम करते हैं तो वो तो डेफिनेटली शी हैज़ टू, एंड आई एम श्योर Jackie, who's just started his company and is doing so well, I mean he's going to even take Ranu ji's voice, and of course Kumar ji भी बहुत और opportunities देंगे Ranu ji को, I'm sure. Yeah, in fact, I was coming to Kumarji because Tips has always been a pioneer in introducing new talent. Kumarji, when HR came to you first, और ये idea आपसे discuss हुआ था, what was your first initial reaction about Ranu ji? सी HR की तो हमने म्यूज़िक पे ले ली थी, एंड वी रियली हैव बिग कॉन्फिडेंस इन हिम कि ही इज़ रियली अ हिट मशीन, ना रियली. एंड आगे भी हम उसके साथ 2-3 और पिक्चरें भी कर रहे हैं. तो जब उन्होंने हमें इनका बताया, वीडियो देखा हमने सब, तो आई सेड नो प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा है, माना वी शुड रियली डू दिस एंड वी शुड सपोर्ट आर्टिस्ट. हमने पहले भी हमारी टिप्स में भी बहुत सारे, इवन इन फिल्म्स और म्यूज़िक, वी ऑलवेज सपोर्ट न्यू टैलेंट. तो नया टैलेंट कहीं भी होता है तो वी शुड सपोर्ट 100%. एंड फिर हिमेश जी ने बोला कि मैं सेकंड गाना कर रहा हूँ आदर, एंड हमारी एक पुराना गाना है 36 चाइना टाउन, इनकी म्यूज़िक है, तो उसमें मैं वो भी रीडू करता हूँ इनके साथ. तो मैंने नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ 3-4 गाने बना दो तो हम सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे अच्छी तरह से. तो वी आर बैकिंग हर, नॉट अ प्रॉब्लम. एंड आपका ऑफ कोर्स मीडिया, वी नीड मीडिया सपोर्ट इन दिस, तो आप जितना प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सर. एच Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Thank you. much. जी. Thank you. देखिए, मेरी कैप वाली जर्नी में एक सच ये था कि अब क्या बोलूं, बाल उड़ गए थे. तो ये था, तो कैप लगा ली. उसके बाद आप लोगों ने हिट कर दिया. फिर गाने तो गाने का म्यूज़िक में तो मैं था ही. उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट हो गया, तो फिर सब बाल आ जाते हैं. यहाँ पे तो आजकल टेक्नोलॉजी में सब कुछ हो जाता है. तो आप लोगों की उससे ये भी अच्छा हो गया. उसके बाद सोनिया मुझे हमेशा ये कहती थी कि भाई अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम्हें एक्टर लगना भी तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी. और मेरी जर्नी बहुत ही अनकन्वेंशनल रही है. मेरी जर्नी कोई, आई वॉज नॉट, आई वॉज अ बॉर्न म्यूजिशियन और अ प्रोड्यूसर और अ सिंगर, एंड देन एक रियलिटी शोज़ में मैं जज करने लगा, एंड आप लोगों को एक पॉपुलैरिटी आ गई. गाने बहुत सारे हिट हो गए सारे. बट एक कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डिलीवर एज एन एक्टर, और उसकी कोशिश मैंने शुरू की. बट अभी तो ये मेरी 10वीं फिल्म है, तो फर्स्ट फिल्म से एक वर्डिक्ट आ जाता है कि भाई ये करना चाहिए. कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली, लेकिन हर फिल्म में एक लेवल का मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता गया. लेकिन मेन जहाँ पे बहुत बड़ा हाथ सोनिया का है उसमें, क्योंकि उसने मुझे कहा कि फर्स्ट यू विल हैव टू गेट इनटू फिटनेस, गेट इनटू वर्कशॉप्स, गेट इनटू द राइट जोन वेयर यू कैन प्रूव योरसेल्फ एज एन एक्टर. और कहीं ना कहीं इसीलिए जब एक्सपोज फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, इसका सीक्वल हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद तेरा सुरूर आई जिसने मॉडरेट बिजनेस किया, तो मुझे
कभी अच्छे रिव्यूज़ कुछ लोगों से मिले, कभी नहीं मिले, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्यों, क्योंकि वो एक्टर की जो दुनिया है वहाँ पे मैं सिर्फ शुरू हो रहा हूँ। लेकिन हैप्पी हार्डी हीर में 3 बजे जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मेहनत की है और आपको एक बहुत इम्प्रूव्ड एक्टर मिलेगा, ये मैंने कोशिश की है जितना। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं, सोनिया का बहुत बड़ा हाथ है, शी इज़ डन द स्क्रीन प्ले ऑल्सो फॉर द फिल्म, और मेरे डैड का भी बहुत बड़ा हाथ है हर चीज़ में, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिर्फ पॉजिटिव बातें कहता है। दे टेल मी कि भाई वाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर, so if you want to be an actor then you have to do a great job and then compete with the best, and I have tried to do that in Happy Hardy Here. Success non success मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जो 3 बजे आई एम प्राउड ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द एस्थेटिक्स, द सेंसिबिलिटीज़ ऑफ द फिल्म, एंड ट्रस्ट मी, बस वो एक फ्राइडे की ज़रूरत होती है हर एक्टर को। वो एक फ्राइडे मुझे लगता है कब मुझे मिलेगा, वो आप लोगों के। वाह, Yeah. Hello. Sir, center. Preeti. मुझे आप कह रहे हैं जी, देखिए नेपोटिज्म में मुझे लगता ही नहीं है कि नेपोटिज्म, या ये एक डिबेट, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इट्स लाइक कि मैं यहाँ से 6 देख रहा हूँ, आप उसको 9 देख रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे राइट हो गया। तो नेपोटिज्म क्या है, अगर कोई सुपरस्टार है या कोई सुपरस्टार फैमिली है जिसने इतनी मेहनत की है, अब उसका अगर बच्चा इस फिल्म लाइन में आना चाहता है तो उसमें उसका इश्यू होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो उस लाइन में अपनी कोशिश कर रहा है, और वो जिस एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे जो आता है, देखिए कहीं ना कहीं अगर मैंने हैप्पी हार्डी हीर में अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ अच्छा, तो आप उसे ब्लॉकबस्टर दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस लो हैं। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी फैमिली से एक सुपरस्टार एक्टर का बेटा अगर परफॉर्म करता है और वो मुझसे 10 गुना बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं परफॉर्म करता जैसे उसका बाप परफॉर्म करता है या उसके डैड परफॉर्म करते हैं, उसकी फैमिली ने परफॉर्म किया है, तो आप उसे वो ही चीज़ को कंपैरिजन में या एक्सपेक्टेशंस में उतनी शायद उसे वैल्यू नहीं देंगे। तो नेपोटिज्म वाले जो बच्चे हैं वो एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेटफॉर्म डेफिनेटली उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है, जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। बट दूसरी तरफ जो एक नॉन फिल्म फैमिली में से आते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये रियली लगता है कि उनके साथ जहाँ पर बहुत मेहनत जुड़ी हुई है, एक चीज़ और जुड़ी हुई है, एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है, और उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लो एक्सपेक्टेशंस की वजह से उससे सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। और हमारी इंडस्ट्री में दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर डूइंग सो वेल। सुपरस्टार्स के बच्चे भी सुपरस्टार्स हैं और बाहर से आया हुआ टैलेंट भी सुपरस्टार्स हैं। तो वही ब्यूटी है हमारी इंडस्ट्री की और आप लोगों की, कि आप फाइनली ऑडियंस, जैसे कहते हैं ना कि जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, तो इवेंचुअली ऑडियंस का डिसीजन राइट ही होता है। तो वो मैंने देखा है कि नेपोटिज्म की डिबेट कर लो, इश्यू कर लो, बात कर लो, लेकिन ऑडियंस तो अपना करेक्ट सिलेक्शन कर ही लेती है। जब रणबीर कपूर की कोई बात होती है तो कोई नेपोटिज्म की क्या बात है, लेकिन उन्हें भी तो डेफिनेटली ही इज़ गॉट अ ब्रेक बिकॉज ही इज़ फ्रॉम such a big family, but that doesn't mean he is less talented, he is a superstar. And जो नए तरीके से आते हैं वो भी हमने देखा है कि कितने बड़े स्टार्स बनते हैं। सो आई थिंक इट जस्ट को एग्जिस्ट, दैट इज आपको सब लोग जानते हैं, आपका काम बहुत बड़ा काम है और आप फेमस हैं अपने आप में, लेकिन कुछ शरारती तत्व जब आपको ट्रोल कर रहे थे, तो मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि रानू मंडल तो लॉन्च हो रही हैं, लेकिन उनकी वजह से जो फेम और आया है वो आपको भी रीलॉन्च कर, उसमें क्यों नहीं, मुझे कोई इश्यू ही नहीं है ना। अगर किसी को कुछ भी लगता है तो मुझे तो हर स्टेज पे अपने आप को प्रूव करना ही है ना। आज इतने सालों से इतने हिट गाने देने के बाद मुझे एक ट्यून और ऐसी बनानी ही पड़ेगी जो उन ट्यून से ऊपर है, और वो आई मीन माने कितने हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स जो भी हिट हुए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है एज अ ट्यून। तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि भाई इस
आई जस्ट प्रे टू गॉड कि वो ब्लेस मुझे वो ट्यून करेगी, बिकॉज वो मुझसे बनती नहीं है, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मेरे डैड जो उसमें करेक्शन कर देते हैं, वो चीज़ों का बहुत बड़ा वो है, तो वो बन जाए। उसके बाद अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि भाई अरे हिमेश को भी एक्स्ट्रा नेम एंड फेम मिल रही है किसी चीज़ की, तो फाइन, उसमें मैं वो एंगल से सोच ही नहीं रहा हूँ। मेरा ये है कि मुझे मेरे पिछले काम से ऊपर जाना पड़ेगा, वो उस जाने के लिए अच्छी नीयत से जो भी मैं कर सकूँगा मैं करूँगा। Thank you so much. Yeah, ma'am, there. या हेलो सर, प्रीति सेंटर। या सर, आप म्यूजिक में तो सुपर हिट, या सेंटर, या सर आप म्यूजिक में तो सुपर हिट मशीन रह ही चुके हैं, और आपकी फिल्म भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। सो आपके एक्टिंग के लिए भी मीन्स टारगेट कर रहे हैं कि सुपर हिट मशीन बनने की? कोशिश कर रहा हूँ, मैंने वही बोला ना 3 बजे। मैं एक प्रोडक्ट के, आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द फिल्म। और आपको एक ऐसी फिल्म मिलेगी जिसमें आप जो, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ज़माना सिर्फ 3 बजे का है, कितनी भी हाइप फिल्म हो पर 3 बजे की बात है, तो 3 बजे द एक्टर हैज़ टू परफॉर्म, द लुक हैज़ टू बी राइट, द स्टोरी हैज़ टू बी राइट, द स्क्रीन प्ले हैज़ टू बी राइट, एवरीथिंग नीड्स टू बी राइट, बिकॉज आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो आपके रात के 9 बजे की शो की टिकट कैंसिल करवा देगा या डबल करवा देगा। तो मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है। आई एम होपिंग कि 3 बजे मैं आपके जो प्रोमोज़ में अगर नज़र आ रहा है और एक जो हाइप बन गई है पिक्चर की, वो उस पर आई कैन मैं खड़ा उतरूँ, यू नो, आई एम ट्राइंग। I'd just like to say that Himesh ji is such an honest and real person, and the film is made with so much honesty, and you'll see that on screen. Like every emotion is so real, even the way Ranu ji and everything that he's done for the film. I think we're really lucky. So thank you so much, and thank you so much for being there with me. Yeah. And I really thank Kumar ji and Vashu ji, Jackie, everyone. They've really supported me for this film, and the whole team of Happy Hadir. The director Raka is here. He's just come late. He shouldn't be late on set. So he's come late. Just say hello. He's the director. He's turning director. Please bless him, because even he's the new talent. He's been a very good choreographer, and now he's turning director with this film. He's really worked very hard, and with me he's really worked even harder to make me really presentable, and he's presented me very well. Thank you. We want to hear it from Sonia ji, because एक तरफ screenplay writing of the film और दूसरी तरफ styling of Himesh. Take us through both the journeys. Where the screenplay writing is concerned, I think this is a very warm and an endearing love story. You know, we all believe in love, and we all like to be loved. So it is a very simple love story with some great romantic music, and yeah, that's about it. It's a simple love story where you'll come to the theaters and probably fall in love once again. So a lot of love happening in Lot of real love. life and All- being poured all into the script. Great. And the styling bit. Styling, I can say yes, the response to Himesh's look, you know, has been very overwhelming. I know people calling me who have never called me to say that the film looks amazing. And you know, those teenagers, they call me up and say, oh, HR is looking snatched. So yeah, it feels nice. We've really worked hard because the And you have to work really hard on me, because एक जो look है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक unconventional journey है, उसमें हर इंसान मुझ पे बहुत मेहनत कर रहा है, और मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ दीप शिखा जी का, कुमार जी का, क्योंकि सब मुझे स्टार बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। Thank you. हिमेश सर, एक Center. सेंटर Yeah. सर। हिमेश जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने रानू मंडल जी को अपनी फिल्म में जो गाने का मौका दिया, क्योंकि बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ स्टार के बच्चों को ही स्टार बनाएंगे, लेकिन हिमेश रेशमिया ने एक साबित कर दिया कि वो ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति को स्टार बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं और मेरा परिवार पूरा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे सचमुच कह रहा हूँ कि कोई चीज़, ये सब चीज़ें प्लानिंग से हो नहीं सकती, और ये हो गया, और कहीं ना कहीं जो हुआ है ना, वो एक नीयत में बरकत है, मेरे डैडी हमेशा मुझे कहते हैं, तो वो सब
कि यहाँ पर जो टीम मेंबर्स हैं ना, जब से फिल्म बनी है, जो जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जो इस टीम के पीछे भी रहे हैं, सब ने वही नीयत बहुत साफ रखी है। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था ना। आज रानू जी को मैं अकेला तो नहीं लॉन्च कर सकता था। दीपशिखा जी हैं, कुमार जी हैं, डायरेक्टर हैं, आप पूरी जो यूनिट है और सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, मीडिया है, वो सब ने, मेरे अकेले करने से वो हो ही नहीं सकता था। इसलिए उसकी 0.1% भी क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप लोगों ने रानू जी के लिए और इस फिल्म के लिए, इन गानों के लिए, जो रिलीज़ से पहले यूजुअली म्यूज़िक कभी हिट ही नहीं होता आजकल के ज़माने में, वो आप लोगों ने बनाया है, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। How sweet. रानू जी, आपसे एक सवाल करेंगी इधर लेफ्ट पे उधर। हेलो। हेलो। इतनी पॉपुलैरिटी आपको मिल गई है तो हिमेश जी ने तो आपको लॉन्च कर दिया, लेकिन और कोई प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर ने और गाने ऑफर किए आपको क्या? अरे पूरे इंडस्ट्री से आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं कि भाई इनका नंबर दे दो, और मैंने बोला अतिंदर जी का नंबर दे रहा हूँ। अब अतिंदर जी जैसे रिएक्ट करेंगे और रानू जी जैसे चाहेंगे, सचमुच जेन्युइनली एवरीवन वांट्स टू वर्क विद रानू जी एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। अभी तक लेकिन किए कोई फिल्म साइन किए एज ए सिंगर? अभी हमने तो- इन्हीं की फिल्म के लिए किया। अभी तो हमने अभी तो वो हमारे offer 3 कर गाने आ दिया। रहे हैं हैप्पी आरडी हीर में ही, और 3 गाने उनके आ रहे हैं, और तीनों गाने इससे बेटर गाए हैं। इन्होंने क्या गाए, और आशिकी भी जितना वायरल हो चुका है, वो आलाप तक आदत गाने का वायरल हो चुका है, आपने सुना ही है, उसमें रेंज और बेटर। तो बहुत डिफ़िकल्ट था इतना हाइप हिट गाने के बाद उस नेक्स्ट लेवल का जो भी कोई गाना करोगे आप, तो उनकी आवाज़ उससे ऊपर लग रही है। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जाइए, वही ओपिनियन है। रानू जी को तो आपने शो में देखा और लॉन्च कर दिया, अच्छी आवाज़ लगी तो। ऐसे और कई टैलेंटेड सिंगर्स है अपने देश में, तो उनके लिए आप सोचेंगे कि आके 100%। देखिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा एक इंसान की अपनी जो लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन वहाँ तक होगी कि मेरे पास, जैसे एक स्क्रिप्ट किसी भी डायरेक्टर के पास या एक प्रोड्यूसर के पास होती है, उसके लिए उसे वो सही उस स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टर चाहिए। मुझे उस गाने के लिए अब जो कॉम्पोजिशंस मेरे पास हैं, अभी मैंने 700 नए गाने बनाए हैं, मैंने 700 दिए हैं, 700 मैं नए गाने लास्ट 3-4 साल में कर रहा हूँ कि बेस्ट गाने अब आप लोगों के सामने लाऊं, बेस्ट फिल्में 2 या 3 फिल्में एज एन एक्टर करूं, लेकिन ग्रेट करूं। इसीलिए मैंने 1-8 साल का ब्रेक लिया है, तो मैं बहुत कम काम कर रहा हूं, लेकिन जो करना है अच्छा करना है। तो उन गानों में जो मैं अपने स्टॉक में लेता हूं कि भाई ये मैं अपने प्रोड्यूसर्स को सुना सकता हूं, अपनी म्यूज़िक कंपनीज को सुना सकता हूं, अगर उन गानों में वो आवाज़ हैंड इन ग्लव बैठ जाए, तो वो नया हो या स्टार वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो हैंड इन ग्लव बैठना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी सुपरस्टार्स की आवाज़ करेक्ट लगती है, अगर उसमें जैसे बच्चन साहब के लिए अगर कोई रोल हो तो वो बच्चन साहब ही कर सकते हैं, फिर आप उसमें न्यू कमर नहीं ले सकते। उसी तरह एक जो बहुत ही फ्रेश किस्म की लव स्टोरी होती है, तो उसमें आप डेफिनेटली एक लेजेंड के बारे में नहीं सोचकर आप यही सोचोगे कि एक फ्रेश वॉइस चाहिए। तो मेरे वो कॉम्पोजिशंस या जो मेरे गाने हैं या जो भी फिल्में हैं वो डिमांड करेंगी, और वहाँ पर अगर कोई भी मौका मिला तो मैं अपने आप से, अपने दिल से कैरिड अवे होकर किसी स्टार के पीछे नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर स्टार की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ न्यू कमर नहीं हो सकता, वो कॉम्पोजिशन डिमांड करेगा कि उसे कहाँ जाना है। Do we have any more questions? There? Yeah, please. और मैं एक यहाँ पे हमारे शब्बीर भाई भी आ चुके हैं। शब्बीर भाई आइए, स्टेज पे आइए। इन्होंने, ये भी लेट लतीफ़ हैं, लिरिक्स भी लेट देते हैं कभी, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्होंने मेरे साथ कितने हिट गाने लिए हैं, इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं भैया। और ये भी एक कन्वेंशनल राइटरों की फैमिली से ऐसे कुछ नहीं आते, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, बहुत जानकार हैं। और इनके धमाल आइटम सॉन्ग्स लोगों को लगता है कि बहुत पॉपुलर है, बट एक्चुअली बॉडीगार्ड का तेरी मेरी भी उन्होंने लिखा था, और बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स लिखते हैं ये। तेरी मेरी कहानी के भी लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं और बहुत अच्छे लिखे हैं। वाह। और बाकी तो आइटम सॉन्ग्स में तो आपको पता ही है कि सारे जुम्मे की रात से लेकर चलाओ ना नैनों से बांड्रे से लेकर बद्रीनाथ से लेकर और पता नहीं कितने गाने, सब जो देते ही हिट पे और आपका आंख मारे, सारे हिट गाने रिक्रिएटेड भी यही करते हैं। तो आजकल बहुत फॉर्म में है, तो इनकी डेट लेनी पड़ती है, इसलिए लेट आए हैं। देखो हिमेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि इससे पहले रानू को प्रोफेशनल गाने गाने की हैबिट नहीं थी, उन्होंने कोई प्रोफेशनल गाना नहीं गाया था। जब आपके साथ उन्होंने प्रोफेशनल गाना गाना शुरू किया
तो आपको उन्हें इस तरीके से सिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए फर्स्ट गाने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बिकॉज वो हेडफोन के साथ जो उनका कनेक्शन बन रहा था, तो वो एक नई बात थी, क्योंकि वो खुल के ऐसे गाती थी, तो वो माइक हेडफोन में हमें जो उनको ट्रैक देना पड़ता है, और वो ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आदमी एक अलग दुनिया में जाके वो एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो वो पहले गाने में थोड़ा टाइम लगा, दूसरे गाने में और कम टाइम लगा, तीसरे में बिल्कुल नहीं लगा, और चौथा गाना तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो यूं हो गया। और उसके बाद मुझे एक करेक्शन करना था, तो उस डबिंग में तो मुझे जाना ही नहीं पड़ा, मेरे रिकॉर्डिस्ट के पास ही मैंने इनको भेज दिया, इन्होंने कर दिया, मुझे भेज दिया डाउन, आउटस्टैंडिंग। वो प्रोफेशनल सिंगर हो गई है अभी तो, भाई कमाल हो गया। रानू जी, आज आप हमारे बीच में हैं, तो कुछ लाइव अगर हमें गा के सुनाए, आई थिंक सब सुनना चाहेंगे कुछ। जी सुना दीजिए, हाँ? तेरी मेरी का एक लाइन सुनाई दीजिए। क्या बात है, हो जाए। सुर ले लीजिए। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। सुर भी नहीं लिया हुआ है, सुर ले लेना चाहिए। और यही होता है कि एक बेबाक सिंगर जो होता है वो ऐसे, अदरवाइज मैं अभी उनको सुर देने वाला था अपने फ़ोन में से, उससे पहले वो हो गई, और अगर सुर के साथ लेती तो और अच्छा गाती। थैंक यू। जी हिमेश, एक सवाल और। HR, we should have something from you. Yes, yes. प्लीज़ आप इन्हें ब्लेस कीजिए, इनकी आवाज़ इतनी डिवाइन है कि आपको बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है रानू जी के लिए कि भाई उनकी आवाज़ को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, इन्हें सपोर्ट कीजिए, इन्हें प्यार दीजिए, हैप्पी हार्डी हीर को प्यार दीजिए, हम सब के लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you. I think HR, just a second. We have a, I think it बहुत अच्छा photo op होगा if we get the stand here, and Ranu ji and HR on the mic. So please join Deepshika ji. हाँ, ये stand नीचे रख दो, तो हाइट मैच करेगा।